अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल पे आपको खुशामदीद। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज द टॉपिक इज़ वर्ल्ड वार टू। तो हमारे चैनल का नाम वर्ल्ड हिस्टोरिकल नॉलेज विद अदील है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, आल्सो शेयर एंड लाइक, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली वर्ल्ड वार टू क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या इसके इनके जो साइलेंट फीचर्स हैं, ये किसकी वजह से हुई। तो बेसिकली बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वार टू जो है वो 1939 से 1945 तक चली। इसको ग्लोबल वार या टोटल वार भी कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी दो ऐसे पार्टीज थी कि जिनकी बेस पे वर्ल्ड वार टू हुई। ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, हर जगह हो रही थी सर। इसलिए इसको ग्लोबल वॉर कहते हैं। इसको हम ब्लूडिस्ट कन्फ्लिक्ट के नाम से भी जानते हैं। और मैं अभी आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, साइनो जापानीज वार 1973 भी ग्लोबल वार का स्टार्ट है। ओके, इस जंग में कैजुअलिटीज कितनी हुई थी? इसमें 70 टू 80 मिलियन डेथ हुई थी, जिसमें 6 मिलियन जेविस थे। यानी एक बात मैं आपको बता दूं, हिटलर जेविस के खिलाफ था, तो उसने वो ये चाहता था कि ये ऐसा हो और जो जेविस हैं वो उनका कत्लेआम हो। और 50 मिलियन जो थे सिविलियंस थे वो इसमें मारे गए थे। 25 जो सोल्जर्स थे वो इसमें मारे गए थे। इस वर्ल्ड वार टू में जो बेलिगरेंट्स की जो टाइप्स थी वो थी टू। यानी मैं आपको बताऊं, एक था अलाइज और दूसरा था एक्सिस पावर। यानी जो अलाइज थे वो थे यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, पोलैंड, ग्रीस। ये थे अलाइज। अब एक्सिस कौन से थे? जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। अब बात करते हैं हम काजेस के हवाले से। ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज, यानी ऐसी कोई ट्रीटी साबित हुई ये जर्मनी के लिए कि वो उनको इकोनॉमिकली वीक कर रहे थे, उनका खाना पीना जो है वो बहुत मुश्किल से हो रहा था। ऐसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन थी जर्मनी के लिए कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये एक वजह थी, यही एक वजह थी कि यहाँ से वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई। जो हिटलर था उससे गुस्सा आया, उसने कहा भाई ये क्या हो रहा है कि जो हमारा जर्मनी पहले वाला था मैंने उसी तरह उसको लेके आना है। तो ये चीज़ें बड़ी ख़राब कर रही थी। सेकंड पॉइंट क्या है? जापानीज एक्सपेंशन। मतलब उस वक्त जापान अपनी इकोनॉमी, अपनी मिलिट्री, अपनी जो सोशल स्ट्रेंथ है वो उसको बिल्ड कर रहा था। मतलब वो चाहता था कि अपनी एम्पायर को वो ग्रो करे और नेचुरल रिसोर्सेस तक रसाई हासिल करे। अब ये मुमकिन कैसे था, ये एक सवाल है। ये इस सूरत में पॉसिबल था सिर्फ और सिर्फ इसमें कि वो दूसरों की स्टेट को अपने कब्जे में कर ले। उन्होंने 1931 में मैच्यूरिया, यानी ये एक चाइना की एक पार्ट है, तो उसको 1973 में चाइना के अंदर इन्वेड स्टार्ट कर दी। पर्पस ये था कि हमने अपनी लैंड को एक्सपैंड करना है और दुनिया पर राज करना है। ये भी एक मतलब जापानीज की तरफ से ये ख्वाहिश थी, इसी वजह से ये वार स्टार्ट हुई। थर्ड, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो इसकी वजह से ये वार स्टार्ट हुई। उसका नाम था पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। यानी ये एक फॉरेन पॉलिसी समझ लें इसको। इसको बनाया गया था जी, इसको कहा गया था आपको जो दुश्मन है उसकी नेगोशिएशन करके, उसकी डिमांड को सुन के, ले दे के मामला हल करके उससे ये एक ऐसा मुआहदा कर लेंगे कि आया कि मज़ीद जंग ना हो। क्योंकि वर्ल्ड वार वन जो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, उसकी वजह से दुनिया में ऐसे असरात हो गए थे कि कोई मुल्क नहीं चाहता था कि मज़ीद कोई जंग हो। तो पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट का मतलब यही है कि उसको ना होना दिया जाए। हिटलर को बुलाया जाए, उसको कहा जाए कि प्लीज़ आप काउंट डाउन हो जाएं, मेहरबानी करें, जंग ना करें। इसीलिए पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट बनाएगी। अब सबसे बड़ी पॉइंट मैं आपको बताऊं, ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स फैसिस्ट इटली एंड जर्मनी। यानी इस वक्त फ्रांस और ब्रिटिश की एक कोशिश थी कि हिटलर को लाया जाए और उसको काउंट डाउन किया जाए, जो मैं अभी पीछे बात कर चुका हूं। तो बेसिकली ये पॉलिसी जब जो ही बना रहे थे, उल्टा ये किस तरह गलत साबित हुई, ये किस तरह जंग के लिए साबित हुई, मैं अभी आपको बताता हूँ। जितना टाइम इनको पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट में बनाने के लिए लगा, हिटलर को वही टाइम अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने में मिल गया।
वो अपनी मिलिट्री स्ट्रांग कर रहा था, क्योंकि उसके जहन में तो यही बात थी ना कि जंग करनी है और करनी ही है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी कि हमने जर्मनी को दोबारा उसी अपनी असल हालत में लेके आना है। फोर्थ पॉइंट है जी, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। यानी ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसके मुताबिक इंटरनेशनल लेवल पर जो भी डिस्प्यूट होगा, जो भी कोई मसला होगा, उसको अथेंटिक तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा। बट ये फेल हो गई। अब ये फेल किस तरह हुई? फेलियर मतलब उस वक्त हम ये बात कर लें कि नेशंस ये चाहती थी कि ऐसा ना हो कि वर्ल्ड वार 2 हो, लेकिन वो किसी न किसी वजह से फेल हो जाती थी। कोई ना कोई ऐसा उसका रुख निकल जाता था जिसकी वजह से वो काम खराब हो जाता था। अब ये हालांकि अच्छा एक वो था जिसकी वजह से वार ना हो, लेकिन ये फेल किस तरह हुई मैं अभी आपको बताता हूँ। माचूरिया एक चाइना का एक पार्ट है, उस पर जापान ने हमला कर दिया। अब मुआहदा क्या हुआ था कि इंटरनेशनल लेवल पर इस डिस्प्यूट को हमने ख़त्म करना है, मतलब इसको ख़त्म करना है, ना कि खुद लड़ना है। अब ये तो जापान ने उस पर हमला कर दिया, ये तो लड़ पड़े। तो जब ये लड़े तो उस जो उन्होंने करारदाद की थी, जो भी कुछ उन्होंने यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी रिजॉल्व करने का फैसला किया था, वो गलत हो गया। तो इस बेस पे ये चीज़ गलत हो गई। इसी तरह दो और कंट्रीज़ ने भी यानी वो किया था, वो इनकी जनरल नॉलेज है, तो अटैक किया था इसी तरह, तो ये फेल हो गई। अब जो फिफ्थ जो है वो है जी, डिमांड्स ऑफ इम्पीरियलिज्म। यानी अब जर्मनी, इटली और जापान ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी बनाएं और अपनी लैंड को गेन करें ताकि हम दुनिया पर राज करें। यानी डिमांड्स ऑफ इम्पीरियलिज्म, इम्पीरियलिज्म कहते हैं इसी चीज़ को है कि वो अपनी ताकत को बढ़ाएं। ठीक है, उसमें कौन कौन से ऐसे मुल्क थे जो इंतहाई यानी कि चाहते थे कि हम ज़्यादा करें? जर्मनी, इटली और जापान, ये 3 मुल्क थे। ठीक है, सिक्स पॉइंट क्या है? राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिक्टेटरशिप। ठीक है, यानी उस वक्त दो किस्म की आइडियलीज इनके नज़र आई थी। ओके, उस वक्त दुनिया में दो किस्म की आइडियोलॉजीज थी, यानी एक थी फैसिज्म और दूसरी थी नेसिज्म। ठीक है, पहले जो फैसिज्म थी वो थी इटली के लिए, और जो नेजिज्म थी वो थी जर्मनी के लिए, जिसने हिटलर को खड़ा किया और जंग के लिए प्रिपेयर किया।